I hope you all are well, enjoying your holidays and this revision series also. So today we will revise the topic verbs, types of verbs. Do you know what are verbs? Verbs in a sentence. Verbs are action words in a sentence that describe what a subject doing. Verbs हमें बताती हैं कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और डूअर है वो क्या करता है या करता है. ओके, सो वर्ब्स एक्शन वर्ड्स. वर्ब को सिर्फ एक्शन वर्ड कहना इनफ नहीं है, क्योंकि जो वर्ब्स हैं वो हमें स्टेट भी बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग भी बताती हैं एंड पोजीशन भी बताती हैं. बट हियर एज अ टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्ब्स. यहाँ हम वर्ब को एज अ एक्शन वर्ड ही सीखेंगे, क्योंकि जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है वो हमेशा एक्शन वर्ड्स ही होते हैं. यस, टुडेज आवर एम इज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. First, I will describe about transitive verb. Look this word carefully. Transitive. इसका root word देखो, transit. So, transitive to pass over. One place से another place पर move करना. Okay, एक sentence से हम समझते हैं transitive verb कौन सी होती है. The cat killed a rat. Here our action word is killed. मारा. कैट ने रैट को किल किया. ओके, सो किल्ड इज हियर एक्शन वर्ड, सो वी कैन से इट्स वर्ब. एंड एक वर्ब का किसी भी सेंटेंस में एक डूअर होता है और साथ साथ एक रिसीवर भी होता है. सो हियर कैट इज डूअर ऑफ दिस एक्शन, क्योंकि किल किसने किया है, कैट ने किया है. सो जो डूअर होता है किसी भी वर्ब का वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो रिसीवर होता है मीन्स मरा कौन है, मारा किसको गया है, मीन्स रिसीवर जो है इस वर्ब एक्शन का वो है रैट. सो रैट इज ऑब्जेक्ट हियर. Okay, so the rat killed, the cat killed a rat. Killed is verb here and cat is subject and rat is object. Means जब कोई भी verb अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, मीन्स जब किसी भी verb को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो वर्ब्स कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब. वैसे तो हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब से, लाइक द कैट किल्ड. कैट ने मारा. वैसे तो ये सेंटेंस है फ्रेम हो चुका, बट ये कुछ इनकम्प्लीट सा है बिना ऑब्जेक्ट के. क्या मारा कैट ने, व्हाट द कैट किल्ड व्हाट, सो आ रैट. इसका मीनिंग अब कंप्लीट हो गया था. सो अब इस किल्ड वर्ब को नीड थी ऑब्जेक्ट की अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. सो जो वर्ब आ वर्ब which need any object to complete its meaning are called transitive verb. Okay, like see this picture. He is Mohan and he is reading a book. So he has a book and book is here object. Mohan is reading a book. So here Mohan is reading what? A book. So a book is here object. So reading is here transitive verb. See this chart.
लेटर, a letter, he wrote, इसने क्या लिखा, a letter. So a letter is object here and wrote is transitive verb. I sent your letter in the evening. What? I sent what? Your letter. So your letter is object and sent is transitive verb. I hope it's clear to you all. Now हम समझते हैं intransitive verb कौन सी होती है. Transitive verb का बिल्कुल ऑपोजिट होता है a verb which does not require any object to complete its meaning are called intransitive verb. Like the cat jumped. Here our action word is jump. उछल पड़ी. जो कैट है वो उछल पड़ी. So अब जो यहाँ वर्ब है इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है. So jump is intransitive verb. So कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनके बाद भी कुछ वर्ड्स होते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा वो वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं है. लाइक द कैट जंप अपॉन a net. अब यहां है जंप, सॉरी जंप जो है हमारा एक्शन वर्ड है. ओके, बट जो डूअर है वो कैट हो गया, जंप है जो हमारा वर्ब हो गया, बट जो वर्ब है उसके पीछे भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है. बट जब कोई भी वर्ब अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेती है वही ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उनके बीच में प्रीपोजिशन नहीं होनी चाहिए. बट हियर जो जंप्ड वर्ब है उसके बाद अपॉन प्रीपोजिशन है एंड देन ऑब्जेक्ट है. जब बीच में प्रीपोजिशन होगा तो जो ये वर्ब होगी ये हमारी इंट्रांजिटिव ही रहेगी. ओके, सो यहाँ जो जंप्ड वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है. सो अब look at these sentences. Okay, and here about the intransitive verbs. I danced for 2 hours. ओके, सो डांस्ड जो वर्ब है यहाँ पर, इसका यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ी इसको कंप्लीट करने के लिए. मीन्स इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. सो डांस्ड इज इंट्रांजिटिव वर्ब. आर्यन वाज स्माइलिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. सो स्माइलिंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब. द सन शाइन्स ब्राइटली. ब्राइटली यहाँ एडवर्ब है. सो शाइन्स ने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया इसको कंप्लीट करने के लिए. सो शाइन्स इज इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करें. तो छोटी सी ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ. बिल्कुल सिंपल तरीके से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को. थ्री सेंटेंसेस आर देयर. अब हम पहचानेंगे 2 मैजिक वर्ड्स में यहाँ पर व्हाट एंड हूम, जिनसे हम बता सकते हैं कि ये, जिनको लगाकर हम बता सकते हैं कि जो ये वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. यहाँ मैंने किसी भी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट नहीं लिया क्योंकि इनको हम फ्रेम करके देखते हैं. लाइक सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन व्हाट एंड हूम लगाकर हमारा लॉजिकल क्वेश्चन अगर बन जाता है, लॉजिकल वर्ब हम एज्यूम कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट हम एज्यूम कर पाते हैं, तो वो हमारी होगी ट्रांजिटिव वर्ब. लाइक मेघा रीड्स व्हाट. मेघा क्या पढ़ती है, तो हम यहाँ मेघा क्या पढ़ती है में एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक बुक पढ़ती होगी या फिर न्यूज़पेपर पढ़ती होगी. तो यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कर पा रहे हैं, आ बुक. सो रीड्स इज ट्रांजिटिव, रीड्स इज ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट, दे हेल्प व्हाट. लॉजिकल क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं हुआ तो लॉजिकल आंसर कैसे हमें मिलेगा. सो
यहाँ हमें लॉजिकल क्वेश्चन मिला और हम एज्यूम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट दे हेल्प अस, यस वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज दे गो व्हाट, वो क्या जाते हैं, नो लॉजिकल क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ। दे गो whom, अभी भी कोई लॉजिकल क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ तो लॉजिकल आंसर हम एज्यूम नहीं कर पाएंगे। सो गो इज इंट्रांसिटिव वर्ब, तो जब हमें इसको ऑब्जेक्ट देना भी होगा तो हम प्रीपोजिशन लगाकर ही दे पाएंगे। सो इन दोनों वर्ड्स से भी हम फ्रेम करके पता कर सकते हैं कि हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। Okay, I hope it's clear to you all. You will revise your chapter. Thank you.